नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी और चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। स्टेट ड्राइव 15वीं विधानसभा का आज पहला प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल के पहले दिन शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सवाल किए गए। सदन में गूंजा स्वाइन फ्लू का मुद्दा। हनुमान बेनीवाल ने लगाए पिछली सरकार के चिकित्सा मंत्री पर आरोप, तो उपनेता प्रतिपक्ष ने जताई आपत्ति। सीएम गहलोत ने पिछली बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदलने का कोई तुक नहीं था। वहीं स्वाइन फ्लू के मामले में भी बीजेपी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने पूरे किए 5 साल। सचिन पायलट पीसीसी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पायलट का स्वागत किया और पायलट ने भी सभी को दिया धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। आज बीजेपी कार्यालय में हुई कार्यशाला। प्रकाश जावड़ेकर ने दिया जीत का मंत्र, 60 करोड़ से ज्यादा भाजपा को मिलेंगे वोट। जयपुर नगर निगम मेयर के लिए 22 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर भाजपा ने की पार्षदों की बाड़ाबंदी। बीजेपी के पदाधिकारियों ने पार्षदों के बाड़ाबंदी से किया इनकार। पार्टी पदाधिकारी ने इसे गेट टुगेदर करार दिया। राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा। रायपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। झालावाड़ के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। वसुंधरा राजे ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपसे खास रिश्ता, यहां मेरी डोली आई है और अर्थी ही जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक कोई बिजली कटौती नहीं होगी। मांग राशि जमा कराने वाले 1 लाख किसानों को जून तक जारी किए जाएंगे बिजली कनेक्शन। वहीं सीएम ने पीएचईडी विभाग को गर्मियों के लिए एडवांस प्लानिंग के साथ काम करने के निर्देश दिए। जोधपुर हाईकोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को नहीं मिली राहत। रॉबर्ट वाड्रा और मोरिन वाड्रा को ईडी के सामने होना पड़ेगा पेश। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में हुई सुनवाई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्ष बदलने पर कर रही है विचार। कांग्रेस ऐसे इलाकों में जिला अध्यक्ष के नाम बदलने पर विचार कर रही है जहां कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी है। हाईकमान ने जिला अध्यक्षों के काम की रिपोर्ट भी मांगी। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मांडवा नवाघरा गांव में एक युवती ने कैरोसिन डालकर आत्मदाह कर लिया। बताया जा रहा है कि पिता की डांट से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने काफी समय से बंद पड़े छात्रावास को वापस शुरू करने की मांग की। राजसमंद के आमेर थाना के अंतर्गत काला गुमान गांव में एक विवाहिता का जहरीली वस्तु के सेवन से स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसके पति ने उसे आमेर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जालौर के सायला कस्बे में श्री जिनेंद्र भक्ति पंचाहनिका महोत्सव का शुभारंभ संतों के नगर प्रवेश के साथ हुआ और नगर प्रवेश पर वीराना तिराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ गुरु भक्तों को यहां प्रसाद भी बांटे गए और इसके बाद वर घोड़े के रूप में कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर आगवानी और चावल श्रीफल द्वारा गहुली कर स्वागत किया और नगर प्रवेश के दौरान बैंड बाजों के साथ महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और आचार्य की निश्रा में 5 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। अलवर के धौलागढ़ में 5000 के इनामी बदमाश को चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। बदमाश पर एक सिपाही को अवैध खनन के ट्रैक्टर से कुचलकर मारने का आरोप है। प्रतापगढ़ में एक नाले को लेकर 2 वार्ड के लोगों के बीच विवाद हो गया और जिससे इतना
ये मामला बढ़ गया कि एक मोहल्ले के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस की समझाइश के बाद जाम खोला गया। झुंझुनू जिले के मेहनसर गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बिसाऊ थाने में गांव के ही एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह मंगलवार को होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। समारोह में एमबीबीएस प्रथम बैच 2012 और बीएससी नर्सिंग बैच 2013 के स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी। आरएएस भर्ती परीक्षा 2016 में चयनितों का राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने उनसे भेंट की और लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिला। उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र के सकलाल गांव में एक विवाहिता ने पति और सास ससुर पर जबरन धर्म बदलवाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस भी पहुंची। पीड़िता ने बताया कि उसके पति, सास और ससुर ईसाई धर्म कबूल करने के लिए जबरन दबाव डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर मारपीट की गई, साथ ही पीहर से 3 लाख रुपए लाने का दबाव भी डाला गया। पीड़िता का आरोप है कि पहाड़ा थाना पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। दौसा के रोडवेज कर्मचारी बगावत के लिए आमादा हैं और यहां दौसा आगार में रोडवेज बसों के अनुपात में चालक और परिचालक नहीं है। इस कारण कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये कर्मचारी अब बगावत को तैयार है। जयपुर के शाहपुरा की श्याम कॉलोनी में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने 2 दिन बाद खुलासा अभी तक नहीं किया है और पुलिस को अभी तक कोई सुराग भी हाथ नहीं लग पाया है। डॉक्टर्स के मुताबिक पहली नजर में सुशीला की मौत गला दबाने या दम घुटने से हुई है। इस मामले में पुलिस 3 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू जिले के किडवाना गांव में 2 दिसंबर को सेना के जवान अखिलेश की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया और इसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में फेरबदल कर दिया। पुलिस ने 8 में से अभी तक 5 ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इससे नाराज मृतक के परिवार वालों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और न्याय की गुहार लगाई। भरतपुर के नगर कस्बे के डीग रोड स्थित सरकारी कॉलेज में शिक्षकों की कमी 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। शंखनाथ फाउंडेशन संस्था की संयोजक पार्षद वेद प्रकाश पटेल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने बताया कि वो पहले भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। राजधानी जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय कला महोत्सव का आखिरी दिन शिल्पग्राम में हुए। इस आयोजन में राजस्थान सहित 6 राज्यों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डीएलबी पवन अरोड़ा और डॉक्टर रमेश रूप राय रहे। इस मौके पर इन्होंने कला महोत्सव के कैटलॉग का भी विमोचन किया। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भरतपुर के नदबई कस्बे में एक बैंक के सुरक्षा गार्ड और पास में हलवाई की दुकान में काम करने वाले युवक के बीच हंसी मजाक चल रहा था। इसी दौरान गार्ड ने युवक पर गोली चला दी और भाग गया। धौलपुर जिले में सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक गौरव यूपी के मैनपुरी का निवासी था और ग्वालियर से ट्रक में दवाइयां भरकर आगरा की ओर जा रहा था। जोधपुर के लोहावट के नया बेरा मुंजासर गांव में कुछ बदमाशों ने 2 दुकानदारों का अपहरण कर लिया और लूटकर फरार हो गए। मामला 13 जनवरी का बताया जा रहा है। पीड़ितों ने इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
धौलपुर के सैपऊ थाना इलाके के नुनहेरा गांव में नीलगाय का शिकार करने के लिए चलाई गई गोली खेत पर सो रहे अधेड़ को जा लगी, जिससे परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि गोली शिकारी ने चलाई थी। हालांकि इस संबंध में अभी कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। शाहपुर में महिला की गला दबाकर हत्या, NH 8 पर होंडा शोरूम के ऊपर महिला की हत्या। वारदात के वक्त घर पर अकेली थी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने FSL टीम की मदद से जुटाए सबूत। पुलिस खंगाल रही है CCTV फुटेज। कोटा के नयापुरा इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या, पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने की हत्या। कुछ दिन पहले मृतक रोहित प्रजापति की पड़ोसी निखिल, सागर और यशवंत से हुई थी बहस। बदला लेने के लिए तीनों ने रोहित प्रजापति की हत्या कर दी। पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश कर रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रफ्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। कोटा शहर में डोर टू डोर स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया के सर्वे के लिए लगाए गए नर्सिंग स्टूडेंट्स ने CMHO कार्यालय पर किया हंगामा। ये स्टूडेंट्स चिकित्सा विभाग द्वारा मिले घटिया और बदबूदार खाने को लेकर नाराज थे। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने CMHO से पूरे मामले की शिकायत की। कोटा के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुधीर श्रीवास्तव, ज्योति उर्फ पूजा और राधा गिरफ्तार। 2 पुलिसकर्मियों हेड कांस्टेबल रविंद्र मलिक और कांस्टेबल योगेश के संबंध में की जा रही जांच। तथ्यों के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली हीरो पुक गाड़ी। हीरो पुक के पास कंबल और कुछ खाली बियर की बोतलें भी बरामद। कुछ दिन पहले हुई थी ग्रामीणों और बदमाशों में मुठभेड़। इस दौरान 5 ग्रामीण हो गए थे जख्मी, वहीं 2 बदमाशों की भी मौत हो गई। जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर फिर हादसा, तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। कार सवार युवक मौके से हुआ फरार। जालौर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भयानक आग। 2 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग से 50 लाख के नुकसान की आशंका। बांसवाड़ा में कलेक्ट्रेट के पास दुकान में लगी आग। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से हजारों रुपए के नुकसान का अनुमान। उदयपुर के गोगुंदा के सेमटाल गांव में आग से चारा और सामान जलकर खाक। पीड़ित ने रंजिश के चलते आग लगाने का लगाया आरोप। मेहंदीपुर गांव में चोरों का आतंक। मकान से लाखों का सामान और नकदी चोरी। कट्टे की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। करौली के टोडा भीम में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस की रात्रि गश्त पर उठे सवाल। सूने मकान से 50,000 की नकदी, गहने और बाइक हुई चोरी। पिड़ावा में अज्ञात महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप से पार किए गहने। लाखों के गहने चोरी की वारदात CCTV कैमरे में हुई कैद। पीड़ित ने दर्ज कराया मामला। नोहर में पुलिस ने चिट्टा सप्लाई करने के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। संजय राजपूत पर 5 ग्राम चिट्टा बेचने का आरोप। अजमेर के गुलाबाड़ी फाटक के पास बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ी। गाड़ी की चपेट में आने से 6 महिलाएं और बच्ची जख्मी। घायलों का GLN अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बूंदी की विकासनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घरों के बाहर खड़ी कारों में तोड़फोड़। पीड़ितों ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। पीड़ित का आरोप, विरोध करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं से की बदसलूकी। आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। जोधपुर के पाली रोड पर कुछ बदमाशों ने एक निजी बस पर पथराव कर तोड़े कांच। पत्थर लगने से बस में बैठा एक बच्चा हुआ जख्मी।
बीकानेर से अहमदाबाद जा रही थी बस। भगत की कोठी रोड पर बदमाशों ने बस रुकवाकर किया हमला। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। दौसा के महवा में होटल मालिक से लूटी नकदी और 2 मोबाइल। कट्टे की नोक पर 4 बदमाशों ने होटल मालिक को लूटा। करौली के हिंडोली थाना इलाके में ओवरलोडेड डंपर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौत। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। तहसीलदार की समझाइश पर शांत हुआ मामला। उमर गांव में लगे तीनों क्रैशर रहेंगे बंद। रामदेवरा के छायड़ गांव में निजी कंपनी के ठेकेदार और जवान दीप सिंह के बीच हुआ विवाद। मारपीट में बदला। मारपीट में 2 लोग हुए जख्मी। वहीं इस दौरान जेसीबी ट्रैक्टर और बाइक को पहुंचा नुकसान। दोनों पक्षों के बीच रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। धौलपुर के सैपाऊ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। सड़क के बीच ट्रॉली पलटने से यातायात का आवागमन हुआ बाधित। दौसा के बैजवाड़ी गांव के पास बघेरे के हमले में 3 लोग जख्मी। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर के बाहर काम कर रहे शख्स पर बघेरे ने किया हमला। शख्स को बचाने गई पत्नी और पड़ोसी पर भी किया हमला। बांसवाड़ा में 1 महीने से पैंथर के खौफ में जी रहे ग्रामीण। लोहरिया वन इलाके में पैंथर ने भेड़ों का किया शिकार। इससे पहले पैंथर ने कुपाड़ा में कई बकरियों का किया था शिकार। वन विभाग की टीम की कार्यशैली पर उठे सवाल। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला। जैसलमेर, जयपुर, अलवर में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक देर रात से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम ने करवट ली है। इससे आज से 24 जनवरी के बीच तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई। सवाई माधोपुर के बौली में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया और यहां दिन भर बादल छाए रहे तो करीब 1 घंटे तक बूंदाबांदी भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद बताई जा रही है। दौसा में भी अचानक मौसम ने पलटा खाया और भारी गर्जना, बिजलियों की गड़गड़ाहट के बीच हल्की बारिश हुई। मावठ से किसानों के चेहरे खिले। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर चल रहे अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने मारा छापा। पुलिस को देख मौके से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर फरार हुए माफिया। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में फावड़े, बैटरी और दूसरे उपकरण किए जब्त। फरार बजरी माफियाओं की तलाश कर रही पुलिस। सवाई माधोपुर के बौली में धड़ल्ले से हो रहा बजरी परिवहन। अवैध खनन पर सख्ती से नहीं हो रही कार्रवाई। तेल की कीमतों में उछाल का दौर जारी। जयपुर में पेट्रोल 19 पैसे, डीजल 27 पैसे महंगा। पेट्रोल 71 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल पहुंचा 68 रुपए प्रति लीटर। शूटिंग रेंज में बदला सरिस्का टाइगर रिजर्व। अलवर पुलिस ने रेगुलर ट्रेनिंग के चलते दागे आंसू गैस की गोली। सरिस्का टाइगर रिजर्व में खतरे में वन्यजीव। सरिस्का रिजर्व के नटनी के 12 इलाके में पुलिस ने की ट्रेनिंग। इलाके में अक्सर बाघ ST5 और ST11 का रहता है मूवमेंट। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक। कुलपति प्रोफेसर गुलाब सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक। SFI ने पूर्व मूल्यांकन की फीस को बढ़ाने को लेकर किया विरोध। 300 से बढ़ाकर 500 की गई फीस। 26 जनवरी के मद्देनजर जोधपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद। हाई अलर्ट पर संबंधित एजेंसियां। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को सघन जांच के बाद ही मिल रही एंट्री। सुरक्षा के मद्देनजर CISF के जवानों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द।
सराडा के बाहुल गांव में 2 कमरों में चल रहा सरकारी स्कूल। पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। विधायक की गोद लिए गांव की बदतर स्थिति। श्री विजयनगर में एसपी हेमंत शर्मा ने पुलिस थानों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को क्राइम पर कंट्रोल और आमजन में विश्वास बनाने पर दिया जोर। पाली एसडीएम रोहिताश सिंह तोमर ने किया बागड़ अस्पताल का निरीक्षण। एक्सरे वार्ड में खराब पड़े उपकरणों को ठीक कराने के दिए निर्देश। जैसलमेर में बारिश के बाद कई इलाकों में गिरे ओले। करीब 1 घंटे तक हुई बूंदाबांदी। सर्दी के चलते घर में दुबके लोग। टपूकड़ा में मौसम ने ली करवट। आसमान में छाए काले बादल। बारिश से खेतों में खड़ी फसल को मिलेगा फायदा। जोधपुर में बादल छाने से बढ़ी सर्दी। सूर्यनगरी में बूंदाबांदी होने की संभावना। ठंड में सुबह 7:30 बजे स्कूल खुलने से बच्चों को हो रही परेशानी। बारां के मंगलोर कस्बे में स्वच्छता मिशन की उड़ रही धज्जियां। कस्बे में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। राजकीय उच्च माध्यमिक खेल मैदान में डाला जा रहा है कचरा। पिड़ावा के खारपाकला में मेघवाल समाज विकास समिति की बैठक। रमेश मेघवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकारिणी का हुआ गठन। झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालरापाटन व्यापार संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी को दिलाई शपथ। वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह भी मौके पर रहे मौजूद। तो इसी के साथ ही अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आगे जरूर देखिए हमारी भी सुनो सरकार।